प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 8 हिंदी। और आज हम लोगों का लेसन है ग्रामर का शब्द विचार, लेसन 5। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि वर्णों के मेल से अक्षर तथा अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। ये निश्चित हो चुका है कि हम वर्ण से अक्षर, वर्णों के मेल से अक्षर, अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे ग धन अ बराबर ग धन उ बराबर धन ल बराबर आ। इस तरह से करके आप देख रहे हैं कि गुलाब शब्द का निर्माण हुआ है। गुलाब का जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह निश्चित अर्थ है। अब शब्द किसे कहते हैं देखा जाए तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। क्योंकि ग्रामर सार्थक शब्दों का ही अध्ययन करता है, निरर्थक शब्दों का अध्ययन नहीं करता। ध्यान दीजिए, कुछ शब्द जैसे हाँ, है, न आदि केवल एक अक्षर से बने हैं। शब्द के भेद शब्दों को चार आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जाता है। चार भागों में बांटा गया है। पहला होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, और तीसरा रचना के आधार पर, चौथा स्रोत के आधार पर। चार आधारों पर शब्दों को बांटा गया है। पहला होता है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है? तो जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिनका कुछ न कुछ निश्चित अर्थ हो वे सार्थक शब्द के श्रेणी में होते हैं। जैसे अनार, चिड़िया, पेंसिल, तैराक, ये सार्थक शब्द हैं। इसी का ख भेद है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी वानी, पानी सार्थक शब्द है, वानी निरर्थक शब्द है। जैसे चाय वाय, चाय सार्थक शब्द है, वाय निरर्थक शब्द है। लोटा ओटा, लोटा सार्थक शब्द है, ओटा निरर्थक शब्द है। प्यारे बच्चों, प्रायः हम सार्थक शब्दों के साथ साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में कर डालते हैं। अब दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के दो भेद होते हैं, एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द क्या हैं? तो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण जो परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। हिंदी में विकारी शब्दों का वर्गीकरण चार भागों में किया गया है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब संज्ञा देखिए, धोबी कपड़े धो रहा है। संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण आप देख रहे हैं कि धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े सुखा रही है। केवल यहाँ ये दोनों संज्ञा हैं, लेकिन लिंग अलग अलग है। एक पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग है। सर्वनाम, मेरा पेन खो गया, मेरी पुस्तक खो गई। केवल यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग का अलग उदाहरण दिया गया है, बाकी संज्ञा सर्वनाम के भेद पर आधारित ही हैं। उसके बाद तीसरा पायदान आता है आपका विशेषण। यह छोटा लड़का है या छोटी लड़की है। छोटा और छोटी, छोटा क्या है? पुल्लिंग को व्यक्त करता है और छोटी स्त्रीलिंग को व्यक्त करता है, लेकिन दोनों उदाहरण विशेषण को व्यक्त करते हैं, उसकी विशेषता को व्यक्त कर रहे हैं कि कौन छोटा है कौन छोटी है। क्रिया, राघव खेलता है, मधु खेलती है। खेलता है पुल्लिंग है, खेलती है स्त्रीलिंग है। इसके बाद अविकारी शब्द आते हैं। वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, उसके बाद होता है समुच्चय बोधक, उसके बाद संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये 5 भेद होते हैं अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण क्या है? तो उदाहरण तेज, धीरे, बाहर आदि।
ये क्रिया का बोध करा रहा है, तेज बारिश हो रही है, धीरे धीरे बारिश हो रहा है, वह बाहर जा रहा है। समुच्चय बोधक क्या है? उदाहरण है किंतु, परंतु, अथवा। जैसे वह आता किंतु बारिश तेज हो गई, वह आता परंतु उसके घर कोई नहीं था, इस प्रकार का प्रयोग होता है। संबंध बोधक क्या है? उदाहरण के बाद, के बिना, के साथ। वह राम के बिना नहीं आ सकता, वह श्याम के बिना नहीं खा सकता, वह उसके साथ ही जाएगा, इस तरह। विस्मयादि बोधक क्या होता है? उदाहरण वाह, अरे, वह, आठ, अरे यह क्या हो गया, वाह बहुत सुंदर, ओह ये क्या होने लगा, आठ। निपात क्या है? भर, ही, भी, तक। ये बल देने का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें रात भर ही रहना है, तुम्हें भी आना है, तुम्हें सायं तक रहना है, इस प्रकार। अब रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? परंपरा से चले आ रहे वे शब्द, परंपरा से चले आ रहे वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित हैं तथा जिनके खंड करने पर कोई सार्थक शब्द नहीं बनते, रूढ़ अथवा मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे नल, हाथी, घर, मेज, पुस्तक आदि। यौगिक शब्द क्या हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द जिनके खंड किए जाने पर भी सार्थक शब्द बन जाते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, आप देख रहे हैं दो शब्दों से बने हुए हैं, रेल है एक और दूसरा गाड़ी है। रसोई घर, रसोई और घर दोनों का अलग अलग अर्थ होगा। राष्ट्रपिता, मुख्यमंत्री, ये दोनों शब्द अलग अलग होंगे तो दोनों के कुछ न कुछ अर्थ निकलेंगे, सार्थक अर्थ। योग रूढ़ शब्द क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने ऐसे यौगिक शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रयोग होते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जल, धन, ज बराबर जलज, जलज कमल का पर्यायवाची है, समान अर्थ हो गया। जल से उत्पन्न विशेष अर्थ हो गया कमल। चक्र, धन, धर बराबर चक्रधर, सामान्य अर्थ हुआ चक्र को धारण करने वाला और विशेष अर्थ हो गया विष्णु, कृष्ण, राम। अब स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज, चौथा होता है विदेशज और पांचवा होता है मिश्रित। तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कूप, चंद्र, भिक्षा, सत्य। तद्भव शब्द क्या है? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में कुछ बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कुआं, चांद, भीख, सच आदि। इस प्रकार आपने इस वीडियो के माध्यम से शब्द विचार के बारे में पढ़ा। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।